नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नेचर हिस्ट्री संस्थान में। और आप सभी को नेचर हिस्ट्री संस्थान की तरफ से नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम अभिलाषा करेंगे कि आपका 2026 उपलब्धियों भरा हो, आनंद पूर्वक हो। और जब आप 2026 का एनालिसिस करने बैठें तो बहुत बेहतर उसके मूल्यांकन के रिजल्ट निकलें और 2027 में आप उससे प्रेरणा लेकर और बेहतर करने की चेष्टा करें। अब बात करेंगे हम हमारी नेचर हिस्ट्री संस्था के तहत जो सेशन किया जाता है, जो लाइव सेशन होते हैं। आज 16वां सेशन है और 16वें सेशन का जो टॉपिक है वो है संकल्प और मूल्यांकन। ठीक है, ये हमारी संस्था का परिचय है। कर्म ही सबसे बड़ा गुरु होता है। अंतर आत्मा की आवाज या आत्मिक गुणता के हिसाब से चलने से खुद के दीपक खुद बनना, खुद की प्रेरणा स्रोत खुद बनना। ओम जो साक्षात एनर्जी का प्रतीक है। जैसे हमारे विचार होंगे, विचारों के आधार पर हम काम करेंगे और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, भविष्य होगा। नेचर हिस्ट्री संस्थान इसका एक मायना है प्रकृति के इतिहास को जानना कि प्रकृति में क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ जानना। साथ साथ नेचर यानी कि मनुष्य का स्वभाव, खुद के स्वभाव को जानना और खुद को जानकर खुद का विकास करना। संस्थान यहाँ इस वजह से है कि एक एकल व्यक्ति जो परिश्रम करता है और वहीं सामूहिक व्यक्ति परिश्रम करते हैं आपसी एक दूसरे के विकास के लिए, तो दोनों में जो प्रयास बेहतर होता है वो सामूहिक प्रयास बेहतर होता है। हमारी जो संस्था है नेचर हिस्ट्री, इसका जो लक्ष्य है वो है जीवन में विकास करना। अब देखिए, विकास केवल आर्थिक विकास नहीं माना जाता। विकास के अंतर्गत जीवन के सारे पक्ष आ जाते हैं। 5 पक्ष मुख्य होते हैं जीवन में। जैसे शारीरिक पक्ष, जो स्वास्थ्य उत्तम है। दूसरा मानसिक पक्ष, आपको सुख बहुत है लेकिन मन में शांति नहीं है। पहला हो गया शारीरिक पक्ष, दूसरा हो गया मानसिक पक्ष, तीसरा हो गया आपका आर्थिक पक्ष, चौथा हो गया आपका सामाजिक पक्ष और पांचवा हो गया आत्मिक पक्ष। ये 5 पक्ष जब संतुलित रूप से विकसित होते हैं तभी कहलाता है विकास। और वैसे भी आज के समय में देख लीजिए, खूब अच्छा खासा पैसा है, खूब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मानसिक संतुष्टि नहीं है ना। तो जीवन में विकास करना, 5 पक्षों का संतुलित रूप से विकास करना और शांति प्राप्त करना। शांति में मानसिक संतुष्टि है और साथ साथ में आपके आत्मिक उत्थान के साथ जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो भी है। फिर हमारी संस्था का जो ध्येय वाक्य है वो है शिक्षा से जीवन निर्माण और नैतिक उन्नति करना। देखिए, हमें पता है कि आजकल जो शिक्षा है वो किस आधार पर है। हम पैसा चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए जो अच्छे पदों पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं नैतिकता का पालन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, वो भ्रष्टाचारी करते हैं, अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं। तो हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि शिक्षा से जीवन निर्माण करना, आर्थिक स्थिरता लाना, साथ साथ में मनुष्य में मानवीय गुणों को इतना प्रबल कर लेना ताकि उसकी नैतिक उन्नति हो सके। हमारी जो संस्था है नेचर हिस्ट्री, इसका जो नारा है वो है सुख में जीवन। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की चाह होती है कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए, सुखी होनी चाहिए, सुखी होना चाहिए। अब सुख के लिए संसाधन चाहिए, संसाधन के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए नौकरी, व्यवसाय या खुद का काम चाहिए। फिर दूसरा है जब सुख है तो सुख के साथ आज के समय में देख लीजिए, सुख सुविधा होते हुए भी मानसिक शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो आनंद कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। तो आनंद के लिए क्या चाहिए, एक संतुष्टि का भाव चाहिए। और संतुष्टि का भाव आता है जब हम स्थिति परिस्थिति की ज्ञान रखते हैं। स्थिति परिस्थिति का हम जब कार्य कारण सिद्धांत को जान लेते हैं, यानी कि ज्ञान आवश्यक है। और सम्मान की बात करें तो सम्मान हमें समाज देता है हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बदले। हमने जो अच्छे कार्य किए हैं, हमारे व्यवहार के बदले सम्मान हमें समाज देता है। तो एक मनुष्य के जीवन में 5 पक्ष होते हैं जिनका विकास करना होता है, शांति प्राप्त करनी होती है, शिक्षा से जीवन निर्माण करना होता है और नैतिक उन्नति करनी होती है। और जीवन में हम सुख, आनंद और सम्मान ही चाहते हैं। ठीक है, तो नेचर हिस्ट्री संस्था जीवन के लिए ही काम करती है कि जीवन क्या है, क्यों है, कैसे है। और हमारे दिमाग में जितने भी द्वंद्व आते हैं,
जितने भी वैचारिक उथल पुथल होती है, जितनी भी हमारे दिमाग में अस्पष्टता होती है, उन उथल पुथलों को शांत करने, वैचारिक अस्पष्टता को स्पष्ट करने, लक्ष्य जो निर्धारित नहीं किया उसको निर्धारित करने, यानी कि जीवन को सुलझाने में मदद करती है। यानी कि आपको आपसे मिलाने का काम करती है कि आप क्या हो, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है, आप कैसे काम करते हो, खुद से खुद को मिलाने वाली संस्था क्या है? नेचर हिस्ट्री संस्था है। और हमारी संस्था हर रोज शाम 6 बजे लाइव करती है। वहाँ जो भी प्रश्न होते हैं, वैसे तो हम वहाँ ज्ञान वार्ता करते हैं जीवन के ऊपर, लेकिन वहाँ जैसे बीच में कोई कमेंट आते हैं तो उन कमेंटों का हम जवाब भी देते हैं। फिर साथ-साथ में प्रत्येक गुरुवार को सरस्वती माँ का वार होता है। प्रत्येक गुरुवार को हम एक लाइव सेशन करते हैं। उस सेशन में हम जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं, उस पर पूरी चर्चा की जाती है। जैसे 15वां जो सेशन था, उसका जो विषय था, वो था जीवन का मूल्य क्या होता है? एक व्यक्ति को जो वैल्यू दी जाती है, वो वैल्यू क्या होती है? कैसे बनती है? किन-किन कारणों की वजह से किसी का जो जीवन मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का नहीं है। तो 15वें सेशन में ये किया था और आज 16वां सेशन है और 16वें सेशन का जो बिंदु है वो है संकल्प और मूल्यांकन। अब ये हमने लिया क्यों? इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए 2025 निकल चुका है, 2026 अब चालू हो गया आज से और 2027 आने वाला है। ठीक है? अब हम 2026 में तभी तो बेहतर कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि 2025 में हमने क्या-क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या बुराइयाँ रहीं, कहाँ हमने अनुशासनहीनता का आचरण किया, कौन-कौन सी अपने अंदर अच्छाई हैं, कौन सी बुराई हैं। तो खुद का मूल्यांकन करेंगे तभी तो 2026 के लिए एक बेहतर प्लान बना पाओगे। ठीक है? तो संकल्प 2026 के लिए कि हमें इस साल करना क्या है, वो एक निर्णय। अब वो निर्णय कब कर पाओगे? जब आप स्वयं का मूल्यांकन करोगे 2025 में मैंने क्या किया, पिछला वर्ष मेरा कैसा रहा। जब हम ये मूल्यांकन करेंगे तभी हम 2026 के लिए क्या क्या कर पाएंगे, एक योजना बना पाएंगे कि हमें 2026 में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और फिर जब 2027 आएगी तब तक हमारी क्या उपलब्धियां होने वाली हैं। तो संकल्प और मूल्यांकन जो बिंदु लिया है वो इसी वजह से लिया है क्योंकि 2025 विदा हो चुकी है और 2026 चालू हो चुकी है। तो 2026 में हम अपने जीवन को गति देने के लिए और जीवन को दिशा देने के लिए जो कार्य कर सकते हैं उनकी सूची बनाएंगे। वो देखेंगे कि कैसे बनाएंगे और उस संकल्प के अकॉर्डिंग हम काम कैसे कर पाएंगे ये भी देखेंगे। तो पहले यहाँ कुछ संकल्प से संबंधित कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और वहीं मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न लिखे हुए हैं। पहले दोनों एक-एक करके देखते हैं, फिर देखते हैं आगे। ठीक है? पहले देखते हैं संकल्प। संकल्प का एक सामान्य जो होता है वो होता है निर्णय। संकल्प का अर्थ क्या है? निर्णय। संकल्प कह लीजिए या निर्णय कह लीजिए। अब ये संकल्प और निर्णय क्या होता है? अब एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई इंसान है जो स्वयं के जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई निर्णय लेता है? हर एक इंसान चाहता है कि मेरा आज जो जीवन है उस आज की स्थिति परिस्थिति से मेरा जीवन बहुत बेहतर हो, यही चाहता है ना। तो ये जब डिसीजन लेगा तो डिसीजन लेने के लिए उसको घटनाक्रमों का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब घटनाक्रमों का जब उसको एनालिसिस करना पड़ेगा तो उसमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या ऐसे ही ले लेते हैं या उसके पीछे बहुत चीजें हमने देखनी होती हैं, जांचनी होती हैं, परखनी होती हैं, तब जाके हम डिसीजन लेते हैं। एक तो चलते चलते डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, और एक बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। तो कौन सा डिसीजन सबसे बेटर है? सोच समझ के। तो वही देखेंगे कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, यानी कि संकल्प कैसे लिया जाता है। पहली बात करें संकल्प क्या है। संकल्प का मतलब होता है निर्णय लेना। संकल्प का मतलब क्या है? निर्णय लेना।
दूसरा है संकल्प से क्या होगा। संकल्प से क्या होगा। अब हम कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई संकल्प ले रहे हैं, तो किसके लिए ले रहे हैं? हमारे खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ले रहे हैं, खुद के जीवन विकास के लिए ले रहे हैं। तो संकल्प से होगा क्या? जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास, बेहतर बनाने का प्रयास प्रयास करेंगे। प्रयास के अकॉर्डिंग जितना भी परिणाम मिलेगा उससे जीवन कुछ ना कुछ बेहतर तो बनेगा। ये तो जाहिर सी बात है, जैसा हम करना चाहते हैं वैसा पूर्ण रूपेण नहीं होता। 60-70 या 80% तक वो हो जाता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, समय लगता है उसमें। संकल्प क्यों और कैसे लेते हैं? संकल्प क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं? संकल्प से होगा क्या? जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब क्यों लेते हैं? तो लेने के लिए है बेहतर जीवन के लिए, बेहतर जीवन के लिए संकल्प क्यों लेंगे? ताकि हमारा जीवन कैसा बन सके? बेहतर बन सके। कैसे लेते हैं? अब कैसे में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। अब देखिए, हम यहां बहुत लोग बैठे हुए हैं। अब इनमें एक चीज देखिए, क्या हम सभी समान हैं? क्या हमारी सभी की आवश्यकताएं एक जैसी हैं? क्या हमारी सभी की पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी है? क्या हमारी सभी की मानसिकता और जो हमारी क्षमता है वो एक जैसी है? नहीं है ना। तो सभी की मानसिकता अलग है, सभी की पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, स्वयं की क्षमता और दक्षता अलग है, कार्य करने की शैली अलग है, तो संकल्प भी तो अलग अलग होंगे ना। अब देखिए, संकल्प कैसे लेते हैं, इसके लिए आवश्यक है स्वयं की समझ। पहले क्या जरूरी है? स्वयं की समझ। दूसरी जरूरी है परिवार, समाज, वातावरण की समझ। और तीसरी चीज जरूरी है आवश्यकता। चौथी चीज जरूरी है आपको समय, संसाधन, सहयोग। ठीक है, परिश्रम। अब देखिए, हमें हमारे जीवन से संबंधित कोई डिसीजन लेना है। जैसे आप अपने बेहतर जीवन के बारे में कोई डिसीजन लें, कोई लक्ष्य बनाएं, तो बिना सोचे समझे तो बनाएंगे नहीं। या फिर ऐसे हमारे वैसे जो कल्चर है, वो कल्चर तो ये है कि उसकी बिटिया ये कर रही है, उसका बेटा ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, तू भी कर ले। ऐसे ही करते हैं ना। ये नहीं सोचते कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी दक्षता क्या है, हमारी आवश्यकता क्या, मतलब नहीं है पड़ोसी क्या कर रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही होता है ना। अब देखिए, कैसे संकल्प लेते हैं, कैसे लक्ष्य बनाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले समझ किसकी होनी चाहिए? स्वयं की। अब मैं आपसे कहूं कि आपको आईएएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, घर वाले कह दे नहीं आपको तो आईएएस की तैयारी करनी है। अब आपको जब स्वयं की समझ नहीं होगी, आपके स्वयं की क्षमता और दक्षता क्या है, क्या आप बन सकते हो? नहीं बन सकते हो ना। तो सबसे पहले जरूरी है स्वयं की समझ होना कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी दक्षता क्या है, आपकी जो मानसिक विचारधारा दृष्टिकोण है वो क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या करने की क्षमता रखते हो। तो स्वयं की समझ होना सबसे पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है परिवार की आवश्यकता। अब परिवार में देखिए, अब हमने लक्ष्य तो ऐसा बना लिया बहुत बड़ा जिसमें पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। अब बात बताइए, घर वालों के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, और हम चाहें नहीं हम तो ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे, हमारे लिए कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, तो घर वाले सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की स्वयं की आर्थिक स्थिति, परिवार की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाएगा।
जैसे हमारे समाज की बात करें, हमारे पारिवारिक स्थितियों की बात करें, तो ज्यादातर समाज में बिटियाओं को सपोर्ट नहीं किया जाता। बस इतना है, एसटीसी करा देंगे, बीएड करा देंगे या छोटी मोटी नौकरी दिखवा देंगे। और रही बात बाहर जाने की, तो 10 बार सोचेंगे कि भेजें या नहीं भेजें। फिर ये भी सोच लें कि भेजेंगे तो उससे पहले ये सोचेंगे कि किसको साथ भेजें, किसको साथ भेजें, ये देखेंगे। और फिर जो भी आवश्यकता होगी वो उतनी नहीं मिल पाएगी। तो परिवार की स्थिति भी देखनी है, समाज की मानसिकता, समाज की जो वातावरण है वो भी देखना है, वातावरण की समझ। अब देखिए, वातावरण की समझ इस वजह से चाहिए, आज स्थिति हमारे अनुकूल है, आज स्थिति हमारे अनुकूल है, तो हो सकता है कि आज हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो आज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो। अब क्या पता कल घटनाक्रम बदल जाए, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आज हमें जो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि कल को ना करें। आज हमारी स्थिति अच्छी है, कल को नहीं हो सकती। आज हमारी मनोदशा अच्छी है, कल को नहीं हो सकती। तो ये भी तो डिपेंड करता है ना। आज हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, हो सकता है कि कल को नहीं लगे। तो वातावरण की समझ होना भी जरूरी है कि वातावरण में बदलाव जो होते हैं वो किन किन कारणों से होते हैं और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। फिर है समय की, संसाधन की और सहयोग और परिश्रम की समझ और आवश्यकता। समय की समझ होना चाहिए कि समय बदलता है और बदलते समय में हर कोई बदलता है। जैसे सुबह से शाम तक समय बदलता है, सुबह हमारी मानसिकता अलग होती है, दोपहर में अलग होती है, दोपहर के बाद शाम को अलग होती है, रात्रि के समय अलग होती है। हम खुद भी तो बदलते हैं ना, बदलते नहीं बदलते? तो समय के साथ हर कोई बदलता है, प्रकृति का नियम है। संसाधन, अब हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, उन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, मायने रखता है। किसी के पास संसाधन होते हुए भी उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके बहुत बेहतर कर लेता है। तो संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, यह है। जैसे हमारे पास आज के समय में सबसे बड़ा यूजफुल संसाधन है मोबाइल, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग करने वाले कितने, ना के बराबर, नहीं करते। ज्यादातर इसका टाइम पास के लिए ही उपयोग करते, जो आज तो टाइम पास के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये तृष्णा को जन्म दे रहा है और ये मानसिक अशांति के लिए जिम्मेदार भी है। आप खुद एक दिन लगातार मोबाइल चला के देख लीजिए, परेशान हो जाओगे, होते नहीं होते? तो संसाधनों की समझ होना जरूरी है। दूसरा है सहयोग होना, कि कौन हमें सपोर्ट करेगा, कौन हमें सपोर्ट नहीं करेगा। फिर है परिश्रम, कि हम अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम परिश्रम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा बाधक कौन होता है, हमारा मन। सबसे बड़ा बाधक कौन होता है, हमारा मन। अब बात करते हैं संकल्प पूरा कैसे होगा। संकल्प पूरा होगा स्वयं की, समय की और संसाधनों की, इन सब की समझ होते हुए कठिन परिश्रम। संकल्प पूरा होगा इससे, स्पष्ट लक्ष्य। संकल्प किससे होगा, स्पष्ट लक्ष्य से। दूसरा होगा पूर्व कार्य योजना से, व संकल्पना। अगला है कठिन परिश्रम, अगला है कठिन परिश्रम। फिर है मूल्यांकन, सुधार और लक्ष्य या संकल्प। अब देखिए, पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि लक्ष्य क्या है, स्पष्ट है या नहीं है। फिर उसको प्राप्त करने की योजना बनाएंगे, योजना बना ली। अब यहां संकल्पना भी है। अब संकल्पना का मतलब है कि आज तो ये स्थिति है, हम प्लानिंग बना ली और इसको ऐसे करेंगे। आगे जब समय बदलेगा तो बदलते समय में स्थिति बदलेंगी, तो उस समय हम कैसा कर पाएंगे, तो ये होता है पूर्व संकल्पना। फिर है कार्य योजना के अनुसार क्या करना, कठिन परिश्रम करना। फिर क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे,
मूल्यांकन में जो त्रुटि आएंगी, जो कमी आएंगी, उसका हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे और इसके बाद लक्ष्य या अपना जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। यह है आपका संकल्प, यानी कि संकल्प या निर्णय क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं दूसरा जो बिंदु है वो है आपका मूल्यांकन के मूल्यांकन कैसे किया जाता है और मूल्यांकन क्यों जरूरी है और मूल्यांकन से होता क्या है। ठीक है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या है? कार्य का अंकन करना या परिणाम बताना। अब देखिए मूल्यांकन है क्या? मूल्यांकन है जो भी हमने कार्य किया है उस कार्य को कितने ढंग से किया है उसका अंकन करना या परिणाम बताना कि आपने इस कार्य को इतने बेहतर ढंग से किया। जैसे आपकी परीक्षाएं होती हैं, ये परीक्षाएं क्या होती हैं? मूल्यांकन ही होता है कि आपने साल भर में जितना सीखा उस सीखे हुए आधार पर कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है। आप जो परसेंट आती है वो ये होता है कि आपने जो साल भर में जो कंटेंट पढ़ने के लिए दिया वो कितना पढ़ा और उसमें से आपको कितना प्रतिशत आपको आता है, वही क्या होता है, परिणाम होता है, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन क्या है? जो हमने कार्य किया है उस कार्य का परिणाम है या फिर हमारी जो विचारधारा, हमारा जो व्यक्तित्व उसका एक परिणाम है। अब बात करते हैं मूल्यांकन क्यों किया जाता है। अब देखिए मूल्यांकन किया जाता है विचार व कार्यों की समीक्षा करने के लिए। अब देखिए मूल्यांकन क्यों किया जाता है इस पर चर्चा करते हैं। सुन लीजिए, ये नमस्ते बिटिया, ये YouTube पर जाएगा सीधा। ठीक है, विचारों व कार्यों की समीक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यानी कि हमारे विचार क्या हैं, वो हमारे विकास के लिए हैं या नहीं है, हमारे जो कार्य हैं वो बेहतर जीवन के लिए हैं या नहीं है, उसके लिए क्या है, मूल्यांकन किया जाता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो मूल्यांकन के लिए बाह्य मूल्यांकन भी किया जाता है और आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन दो है, पहला है आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा है बाह्य मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन। देखिए आंतरिक मूल्यांकन को स्व मूल्यांकन भी कहा जाता है और बाह्य मूल्यांकन को कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी एजेंसी करे उसको बाह्य मूल्यांकन कहा जाता है। जैसे आपके बोर्ड की परीक्षा होती है, कोई बाहरी संस्था ही करती है तो उसको बाह्य मूल्यांकन कहा जाता है। जब आप स्वयं खुद का मूल्यांकन करें तो वो क्या कहलाता है, आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है या स्व मूल्यांकन कहलाता है। दोनों ही जीवन विकास के लिए बेहद जरूरी है। जब तक आप एक चीज देखिए, हम मनुष्य की जो फितरत होती है, हमने कोई कार्य किया और कार्य में कोई त्रुटि हो गई या परिणाम नहीं मिला तो हम दोषारोपण दूसरे पर करते नहीं करते, स्वयं पर नहीं करते कि हमारी कमी रह गई। तो सबसे जरूरी है कि स्वयं का मूल्यांकन करना कि हम जो कार्य कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर करना बाह्य मूल्यांकन, जो पैमाना सफलता के लिए रखा गया है क्या उस पैमाने के अकॉर्डिंग हम हैं या नहीं है। क्योंकि एक नौकरी के लिए, एक सफलता के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अब उस तैयारी के लिए हमें बराबर वालों से समीक्षा करनी होगी ना, और वो किससे होगा, बाह्य मूल्यांकन से, कि उसकी स्थिति ऐसी है, मेरी स्थिति ऐसी है। जब वो उन सभी का जो सफलता के लिए प्रयासरत हैं, कोई बाहरी संस्था जब कार्य करेगी तभी तो हम अपना परिणाम देख पाएंगे कि हमने क्या किया। तो आंतरिक मूल्यांकन भी करना है और बाह्य मूल्यांकन भी करना है। ठीक है, और इसके लिए सबसे बेहतर जरूरी है कि आप खुद को लिखें।
खुद को लिखें, क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया। और बाह्य मूल्यांकन के लिए आप अगर जैसे नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट वगैरह ये सब कुछ होते हैं, बाह्य मूल्यांकन होता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन से क्या बदलाव होने की उम्मीद है। मूल्यांकन से क्या बदलाव होने की उम्मीद है। मूल्यांकन से क्या होती है, समीक्षा। समीक्षा में क्या क्या निकल के आते हैं, गुण व दोष। समीक्षा में क्या निकल के आते हैं, गुण व दोष निकल के आते हैं। अब गुण व दोष निकल के आएंगे कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही। ठीक है, अब जो अच्छी बातें हैं उनको और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, और जो दोष रही, जो कमी रहे, उनको सुधारने का प्रयास कीजिए, जीवन से निकालने का प्रयास कीजिए। ये होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो 2025 का आप में से किस किस ने मूल्यांकन किया है? शायद किसी ने नहीं किया है। किसी ने 2025 का मूल्यांकन? 2026 में किस किस ने संकल्प किया है कि सर हम 2026 में ये करने का संकल्प लिया है और ये करने की पूरी साल भर चेष्टा करेंगे? बस 2-3 लोग। 2026 में बेहतर करने का संकल्प किसने लिया है? तो सीधा हाथ खड़ो करो ना जोश से। 2026 में बेहतर करने का संकल्प किस किसने लिया है? और जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने संकल्प नहीं लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, तो 2026 के लिए संकल्प लीजिए। और जब आप, चलो अभी आप, मैं पूछा 2025 का मूल्यांकन किसने किया, 2025 में वो ऐसा कैसे, ऐसी 2025 है 2026, किस किस की मान्यता है? साल बदलती हैं, हालात हमारे वही रहते हैं। साल बदलती हैं, हालात हमारे वही रहते हैं। जब साल का मूल्यांकन करने बैठते हैं ना, तो कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, कुछ को दूर भगाते हैं, कुछ को अपना बनाते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब हम मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन नहीं करते ये बरंदा है, ऐसे करते हैं ना। तो ये हुआ हमारा 16वां सेशन। 16वें सेशन का जो विषय है वो है संकल्प और मूल्यांकन। संकल्प यानी कि निर्णय कैसे संकल्प क्या होता है, संकल्प से क्या होगा, संकल्प क्यों और कैसे लिया जाता है, संकल्प पूरा कैसे होगा, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मूल्यांकन से क्या बदलाव होने की उम्मीद है। ये हुआ हमारा पूरा सेशन। तो आप लोगों को 2026 की नेचर हिस्ट्री संस्थान की तरफ से बहुत सारे हार्दिक शुभकामनाएं। और नेचर हिस्ट्री संस्था जो वैचारिक स्पष्टता लाने, वैचारिक द्वंद्वों को समाप्त करने और जीवन में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इन सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करने वाली एक संस्था है। ये संस्था, ये आप लोगों के जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और आप लोगों से उम्मीद करती है कि आप अपने बेहतर जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे और कार्य संकल्पनाओं का भी निर्माण करेंगे। और इसी के साथ आज हम अपना 16वां सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और आप भी अपना संकल्प निर्धारित कीजिए कि 2026 में हमें क्या करना है। ठीक है।